हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित कायत हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक हमारा चला हुआ है। बहुत आसान, सिंपल और छोटा सा टॉपिक है और महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इस टॉपिक को इतनी बारीकी से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को मैं करवा रहा हूँ। बड़े ध्यान से करें और अब तक जितना भी हमने सीखा है उसे रिवाइज करते रहें। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हमने किए हैं। अब आज बात करते हैं, कुछ एक दो तीन पॉइंट है छोटे छोटे उनके बारे में। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में जो बचता है वो त्रिभुज का रहेगा। और त्रिभुज के बारे में दोस्तों अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक डिफाइन करने पड़ेंगे। उनको जो ज्योमेट्री का टॉपिक करेंगे उसके बाद मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा तो उसमें बताऊंगा, क्योंकि वो कंसेप्ट सिस्टमेटिक वे में जुड़ जाएगा तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल मैं ये अगर बताऊंगा कि परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, तो थोड़ा सा मन में है ना अच्छे से समझ नहीं आएगा, आपको दिमाग में बात वो बैठेगी नहीं ढंग से। तो फिलहाल जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें मैं आज ख़त्म करता हूं। दोस्तों, टॉपिक के बारे में आपका जो भी फीडबैक है वो हमें ज़रूर बताएं। चलो, दो तीन मिसलेनियस से छोटे छोटे टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उन्हें मैं देखता हूँ आज। निर्देशांक ज्यामिति में पॉइंट है, हेडिंग लगाएं, किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें बस डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। और रही दूसरी बात, फार्मूले मैं बहुत कम बताता हूँ। आप देखेंगे पूरा अर्थमेटिक मैथ जब करेंगे तो फार्मूलों का प्रयोग बहुत कम करेंगे, डायरेक्ट सीधे तरीके पे आएंगे और शॉर्टकट पे आएंगे। अर्थमेटिक मैथ अभी स्टार्ट करेंगे इसी के बाद। किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी क्या है। जैसे मान के चलो मेरी एक रेखा है, रेखा का समीकरण क्या होता है, बेसिक समीकरण ax प्लस by प्लस में c है। और अगर मान के चलो कोई भी बिंदु दे दिया, इस बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1। अब कहता है कि इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करो। क्या? इस बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करो। तो ध्यान दें, अगर इस रेखा से बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो फार्मूला क्या रहेगा, ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में जो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है इसका अंडर रूट। क्या कहा? ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट और इसका मोड। मोड का मतलब इसके अंदर जो भी नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव ले लेंगे, दूरी को नेगेटिव नहीं बताएंगे। ये रहेगा किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी। क्या? अगर मेरी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c है और बिंदु है x1 y1, तो क्या ax1 प्लस by1 प्लस में c बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट। इसे उतार लें एक बार और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मिला, इरेज कर रहा हूं भाई मैं इसे। क्वेश्चन मिला, बिंदु 2,3 से बिंदु 2,3 से रेखा 3x प्लस 4y प्लस में 7 बराबर है 0 की लंबवत दूरी ज्ञात करो। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी ज्ञात करो। तो अब मैंने क्या बताया, ax1, ये a है, ये x1 है। क्या करूंगा, ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट, 3 का वर्ग प्लस में 4 के वर्ग का अंडर रूट। क्या रहा देखो, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 7 बटे में 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। कितना रहा देखो, 12 और 6 18 और 7 25 बटे 5। कितना आंसर आ गया, 5।
उतार लें इसे। किसी बिंदु से थी रेखा की लंबवत दूरी 2 3 से ax1 प्लस बी y1 प्लस में c बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये पॉइंट ध्यान दें, अगर इरेज कर रहा हूं मैं इसे, अगर ये कोई खास बिंदु ना होकर ओरिजिन का बिंदु होता, अगर ये कोई खास बिंदु न होकर ओरिजिन का बिंदु होता और अब कहता है कि लंबवत दूरी ज्ञात करो, तो देखो ये तो समीकरण रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस में c। अब इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0,0 होंगे। मेरा फार्मूला क्या है, ax1 प्लस में बी वाई1, a गुणा 0 0 होगा, b गुणा 0 भी 0 होगा, प्लस में c। मतलब कि अगर किसी बिंदु से ये यहां पे ना होकर होता ओरिजिन या मूल बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी, तो फार्मूला क्या होता, ध्यान दे, c बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि ax1 a गुना 0 0, by1 0 गुना b 0, अकेला c बचा। तो अगर बिंदु ना होकर वो ओरिजिन से दूरी पूछ ले, कि मूल बिंदु से दूरी पूछ ले, तो क्या करेंगे, c बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट का मोड। क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे यही क्वेश्चन होता कि 3x प्लस 4y प्लस में 7 बराबर है 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन यही होता कि 3x प्लस 4y प्लस में 7 बराबर है 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो ध्यान देंगे क्या होगा, c बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट। कितना आंसर आता, 7/5 आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट समझ आया होगा कि किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी और ओरिजिन से रेखा की लंबवत दूरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। ध्यान देंगे, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब आपको पता है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, उसमें जो मैंने हलों के आधार पर रेखाओं के प्रकार की बात करी थी, उसमें बताया था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मतलब कि x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो तो बराबर होते हैं, लेकिन c वाला बराबर नहीं होता। याद है, नहीं है तो पिछले वाली वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अब अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनका जो समीकरण बनेगा वो ax प्लस by प्लस में c1 और दूसरी ax प्लस by प्लस में c2 रहेगा। ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी क्योंकि इन दोनों के जो कोफिशिएंट हैं वो तो बराबर होंगे, लेकिन c वाला बराबर नहीं होगा। अब अगर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट c1 माइनस c2 बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट। सेम। अभी बात करता हूं ये मैंने घटाया क्यों, क्या कहा, c1 माइनस c2 बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट। देखो भाई, जैसे मान लो एक समांतर रेखा ये है, इसके समांतर ये है, ये एक रेखा ये है, इसके समांतर ये है।
मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से मैं इसकी दूरी निकालूंगा, ओरिजिन से इसकी दूरी निकालूंगा, ओरिजिन मूल बिंदु से भी लास्ट वाला पॉइंट बताया, और फिर इसकी दूरी निकालूंगा ओरिजिन से। फिर मैं क्या करूंगा, बड़े में से ये वाला घटा दूंगा, ये बचेगा, इसमें से ये वाला घटा दूंगा। अब ओरिजिन से निकालनी है तो सी, ऊपर सी आना है, बटे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसका सी घटना है तो C1 माइनस C2। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी, नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिला 3x प्लस में 4y प्लस में 12 बराबर है 0, और 3x प्लस में 4y माइनस 13 बराबर है 0। देखो क्या समांतर रेखाएं हैं, हाँ जी, x और y के जो कोफिशिएंट है वो बराबर है, लेकिन c वाला बराबर नहीं है। अगर c बराबर हो जाए तो कौन सी रेखाएं बनती, समपाती रेखाएं। अब देखो बराबर है 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बताया, C1 माइनस C2, 12 माइनस में माइनस का 13, C1 माइनस C2 बटे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट का मोड। 12 और 13 25 बटे 5, कितना आंसर आ गया, 5। माइनस माइनस प्लस होना है, ये मैं तब का कर ही रहा हूं। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 2 25 का अंडर रूट 5, तो 25 बटे 5 कितना आ गया, 5। ये रहा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट पॉइंट है दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं, मतलब कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो रेखाएं देगा और कहेगा इनके बीच का कोण ज्ञात करो। जनरल सी सीधी सी बात, इसका आंसर 45 डिग्री आना है 80% केस में। मतलब अगर पेपर में दिखता है और अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और तुक्का मारना पड़े तो 45 डिग्री पे तुक्का मारे, 80% चांस रहेंगे क्वेश्चन ठीक जाने के। निकलेगा कैसे, ध्यान दें, इसका फार्मूला क्या है। दो रेखाओं के मध्य कोण का फार्मूला है, अगर मैं उसे थीटा से डिफाइन करूं, tan थीटा, तो वो होगा M2 माइनस M1। क्या, M2 माइनस M1 बटे में 1 प्लस में M1 इंटू M2। क्या, M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2। इसमें M2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, और M1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। मतलब कि पहली रेखा का स्लोप, दूसरी रेखा का स्लोप, और स्लोप निकालना मैंने आपको बता रखा है। कैसे निकालते हैं स्लोप, अगर रेखा का समीकरण दे रखा है ax प्लस में by प्लस में c, तो अगर स्लोप निकालना है तो होगा माइनस का a बटे में b, और अगर दो बिंदु दे रखे हैं उनका स्लोप निकालना है तो क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिला x माइनस 3y प्लस में 13 बराबर है 0, और x प्लस 2y माइनस का 111 बराबर है 0 के बीच का कोण क्या होगा, के बीच का कोण क्या होगा। अब मेरे को इसका स्लोप निकाल के बताओ कितना आएगा।
स्लोप का क्या फार्मूला बताया, माइनस का ए बटे में बी, माइनस का ए बटे में बी कितना आया 1/3। इसका स्लोप बताओ, माइनस का ए बटे में बी 1/2। अब मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, m2 माइनस m1, क्या बताया m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 बटे में 1 प्लस m1 इंटू में m2। हाँ या ना, बात क्लियर है। देखो भाई एलसीएम कितना आया 6। अब यहां पे कितना आएगा 2 तिया 6 माइनस का 3 माइनस का 2 बटे में कितना आएगा 1 माइनस 1/6 का मोड। अब ये ऊपर क्या रहेगा माइनस का 5/6, नीचे क्या रहेगा 5/6 मोड रहेगा। अब कितना आया 1, और अगर 1 आता है तो हम सबको पता है tan का मान 1 कितने डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर आंसर। क्लियर है। तो ये जो 2-3 मिसलेनियस पॉइंट हैं इनको मैंने सीखा। अब बात आती है ट्रायंगल पे, त्रिभुज पे, और उसमें त्रिभुज के बारे में जो भी पॉइंट होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का टॉपिक करने के बाद, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, वो फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बात को। तो अब इस चैप्टर को यहाँ पे विराम देते हैं। भाई कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बाकी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।